आज मैं जा रही हूं एक सीक्रेट मिशन पर। एक आम महिला बनकर साधारण कपड़ों में सब्जी मंडी में जाऊंगी और एक आम महिला बनकर सब्जी मार्केट से कुछ सामान खरीदूंगी और यहाँ का सिस्टम चेक करूंगी। देखूंगी कि आम महिला को वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां का सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं है। आज लूट लो, बहुत सस्ता केला है। ताजे पक्के केले ले लो भाई, ले लो। बाबा केले क्या भाव दे रहे हो? ये लो बहन, बहुत मीठे हैं। बेटा आज केले 40 रुपए किलो है, बताओ कितना चाहिए? आज का सबसे अच्छा दाम है, यहाँ से केला ले लो। सेब सिर्फ 20 रुपए में मिल रहे हैं। All right, break it up. What is going on here? आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। 1 किलो केले दे। ये लीजिए सर। बाबा उस इंस्पेक्टर ने आपको केलों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? बेटा क्या कहूँ, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब मैं मना करता हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा थैला उठवा के नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा मुझे डर लगता है, अगर थैला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरी पत्नी विकलांग है, उसका इलाज चल रहा है। हर हफ्ते उसकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप मैं इसे केले दे देता हूँ। मैं समझती हूँ आपकी बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानों के रखवाले हैं वही कानून मजाक बना रहे हैं। बाबा इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए केले लेता है। सच में कलयुग आ गया है। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बाबा, अब मैं आपके साथ हूँ। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप थैला लगाएंगे तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पे आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वो पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। बाबा मैं उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। तुम क्या करोगी बेटी? मुझे लगता है कि शायद ये महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। साधारण सारे में जाऊंगी और उस बुजुर्ग आदमी की जगह मैं थैला संभालूंगी और देखूंगी कि वो कैसे पैसे नहीं देता और उसका बिहेवियर कैसा रहता है एक महिला को देखकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब जाओ बाबा, आज ठेला पे मैं खड़ी आऊंगी। आज इंस्पेक्टर को मैं देखूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। केला ले लो, केला लो। आज केला का बहुत अच्छा दाम है, सब ले लो। आओ आओ केला खाओ, सेहत बनाओ। आओ आओ केला खाओ। क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस आदमी की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पे मैं बैठ जाती हूँ। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। उससे शादी करेगी? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ दो ये सब। मुझे 1 किलो केले चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं अभी 1 किलो केले आपको देता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक केलों के पैसे नहीं दिए। केले के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ। कौन से पैसे? मैं तो रोज केले फ्री में लेता हूँ, अपने बाप से पूछ लेना, वहाँ तो मुझे कुछ नहीं कहता। और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। आप मेरे बाप से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। कैलोन के पैसे तो देने होंगे आपको। इंस्पेक्टर साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ही हाँ केले लाने पड़ते हैं।
और अगर हम एक दिन भी केले ना बेचे तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में केले लेके हमारे पेट पे लात मारते हैं। यार I was just looking. just looking, you're a thief. No sir, please. Get out of here. Ow. Go. आपने एक महिला पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पे हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगताना पड़ेगा आपको। अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई कलेक्टर है, मंत्री है, तू है क्या? तेरी इतनी औकात की मुझे आंख दिखा रही है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। खिलाफ रिपोर्ट करेगा तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली थैले पर केले बेचने वाली और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता। Keep this paneer safe. I'll be back soon. मैं इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तन भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। मैं अब जा रही हूँ इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब मैं जा रही हूँ थाने, भेष बदलकर उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। मैं आईपीएस बनकर नहीं जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आम महिला रिपोर्ट लिखवाती है तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वो इंस्पेक्टर तो नजर नहीं आ रहा और बाकी पुलिस वाले भी गप्पे लगा रहे हैं? उसके पास जाती हूँ। लिखवानी है। इंस्पेक्टर अजय वर्मा कहाँ है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए, अभी आते होंगे। इंस्पेक्टर साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं। मुझे एसओ साहब से मिलवा दीजिए। ठीक है, इंतजार करो। एसएओ साहब तो फील्ड विजिट पर निकले हैं। आप चाहे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? एसएओ साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अच्छा मेरे कैबिन में आओ। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अरे तुम्हें किसने कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देके ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। यस, दिस इज करेक्ट। द वर्क विल बी डन नाउ। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? इंस्पेक्टर अजय वर्मा। वो रोज एक बूढ़े आदमी की ठेली से बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब आदमी पैसे लेने से मना करता है तो वो उसे ठेली हटाने की धमकी देता है और उसके साथ गाली गलौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पे भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमान्य व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब तो चलता है। अब मैं देखूंगी, इनकी हवा निकाल दूंगी। Men, carry on. थैंक यू। Have a productive day, madam. आई विल। अरे ये कौन है? आईपीएस ऑफिसर। सीनियर मैडम। कौन है? जो स्टाफ कल तक मुझे एक आम औरत समझ रहा था, आज मुझे इस रूप में देखकर सन रह गया। कल तक रुतबे में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। मैडम, आप कौन हैं? अगर आप सचमुच आईपीएस ऑफिसर हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखाइए, नहीं तो तुम्हारी अभी यही सारी अकड़ निकाल दूंगा। अगर आप सचमुच आईपीएस ऑफिसर हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखाइए, नहीं तो तुम्हारी अभी यही सारी अकड़ निकाल दूंगा। I am an authorized IPS officer. Now,
You will follow my instructions. मैडम जी मुझे माफ कर दो, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों को अपने आप की तरह मानूंगा। प्लीज मैडम जी एक बार माफ कर दो। हाँ, मैं ही थी। मैं हूँ इस लखनऊ जिले की नई आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा। और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की याद में गलत काम करते हो। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था। ठीक है, वह तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे। मैं अभी एएसपी को कॉल करती हूँ। अरे आईपीएस का फोन। सब ठीक है। हेलो मैडम। हेलो एएसपी साहब, मैं आदेश देती हूँ कि एसओ राकेश मेहता और इंस्पेक्टर अजय बेरमा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच जाए। ठीक मैडम, मैं तुरंत कार्रवाई शुरू करता हूं। नेहा, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पहली बार यहाँ सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही है। सच में माफी के लायक नहीं है, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं, ये गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती। सिर्फ एक आम बुजुर्ग आदमी पे अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी, एक महिला और एक आईपीएस अधिकारी पे हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं। कानून माफी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज पहली बार हम सबने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पेचे भेज सकती है। I have failed you all. I can't do this anymore. This is the only way. थाने में कितना तब्दीली आ गया है। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता, हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता है। लीजिए चाचा जी, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सती, सच में गरीबों की सुनवाई हो रही है। हाँ, हम सब सुरक्षा के लिए यहाँ है। आपको जब भी जरूरत हो हमें बताएं। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई पुलिस वाला फ्री में नहीं लेता। उस महिला आईपीएस ने सब बदल के रख दिया। ये लीजिए चाचा, चाय पीजिए। सच बेटी, तुमने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब यहाँ कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। अगर आप रियल में अपने जिले में ऐसी तब्दीली चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।